वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा कोर्स जो आपके लिए बहुत ही अच्छा और एजुकेशन होगी उसमें क्वालिटी, और हम उसके लिए आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th और 10th के लिए साइंस का कोर्स। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको इस कोर्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक, तो क्लास 9th और क्लास 10th के लिए हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि दोनों कोर्स जो है इंटर रिलेटेड है। तो क्लास 9 से हम स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 9 से स्टार्ट करने के लिए हमारे पास की पूरा कोर्स सामने है। तो चलिए देखते हैं इसमें सीबीएसई ने हमें क्या दिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 9th और 10th के लिए जो हमारा कोर्स है, हम बेसिकली इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन पे सीधे जाएंगे, जहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि देयर विल बी एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द इंटायर सिलेबस। मतलब हमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, देयर विल बी एन एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द इंटायर सिलेबस। हमें पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करना होगा एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। द एनुअल एग्जामिनेशन विल बी 80 मार्क्स। मतलब हमारा जो एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स वेटेज मिलेगा शैल बी फॉर इंटरनल असेसमेंट, जो आपको इंटरनल असेसमेंट के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, और अब हम चलते हैं आगे। जो हमारा पेपर पैटर्न है वो क्या होगा। यहाँ पर हमारी जो पूरे के पूरे बुक है उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। द सेक्शन 1 इज मैटर एंड इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो 25 मार्क्स में पूछा जाएगा। और उसके बाद है आपका ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये केमिस्ट्री का पार्ट है आपका, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड ये हमारा जो है ये बायो का पार्ट है। मोशन फोर्स एंड वर्क ये हमारा फिजिक्स का पार्ट है। फूड एंड फूड प्रोडक्शन ये इको पार्ट आपका आ जाता है। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल आपका आ जा रहा है वो 100 मार्क्स का, जिसमें आपका 80 रिटर्न है और 20 आपका इंटरनल असेसमेंट है। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्लास 10th के कोर्स स्ट्रक्चर पे। ठीक है, इस क्लास 10 के कोर्स स्ट्रक्चर को देखने के लिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपकी कुछ 5 यूनिट्स दी गई हैं और उनका यहाँ पे प्रॉपर मार्क का डिवीजन दिया हुआ है। जो है पहला केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। आपको ये किस में आ रहा है, आपका ये 25 मार्क्स में आ रहा है, ये 25 मार्क्स के लिए। ठीक है, वर्ड ऑफ लिविंग ये भी 25 मार्क्स के लिए है। नेचुरल फिनोमिना 12 है, इफेक्ट ऑफ करंट 13 है, नेचुरल रिसोर्स 5 नंबर का आपको आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं 80, जिसमें से ये ये हमारा हो जाएगा केमिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है, ये फिजिक्स का पार्ट है, ये भी फिजिक्स का पार्ट है, और ये हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। यहाँ पे 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें से हमें क्या करना है 80 मार्क्स का पेपर देना और इंटरनल असेसमेंट 20 होगा। आइए हम आगे चलते हैं, अपने कोर्स को अच्छे से जानते हैं। थीम है पहला मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको यूनिट 1 में पढ़ना है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। नेचर और बिहेवियर में हमें क्या देखना है, सबसे पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी का है दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए केमिकल रिएक्शन में हमको पढ़ना है इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स पढ़ना है जिसमें से बहुत सारे टाइप्स हैं आपके, फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और लास्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चैप्टर 1 में वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही है। ठीक, आगे चलते हैं। जो हमारा नंबर 2 चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, फिर उसमें आपको क्या क्या देखना है, उनकी डेफिनेशंस, टर्म, फिर हाइड्रोजन आयन, OH माइनस आयन जो है इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उन्हें आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जैसे न्यूट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल, ओके, पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी सॉल्ट आपके हैं ये हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड पीओपी। ठीक है, आगे चलते हैं केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा मेटल नॉन मेटल के बारे में तो आप जानोगे, ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गया, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड हो गया, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस लाइक कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, फिर चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आ जाते हैं हम कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में देखते हैं क्या है,
तो कार्बन के बारे में आपको पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है, ये आपको पढ़ लेना है। वर्सेटाइल नेचर पढ़ना है, फिर थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर देखना है, फिर इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड को प्रॉपर्टीज और यूजेस के साथ पढ़ना है, और लास्ट टॉपिक आपका क्या होगा, सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, थीम है हमारी नेक्स्ट द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें आपको लाइफ प्रोसेसेस, जितनी भी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं आपको सब कुछ पढ़ना है, उनका इंट्रोडक्शन देखना है, जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल, मतलब ये सभी आपको एनिमल्स में भी पढ़ना है और ये प्लांट्स में भी पढ़ना है, ओके। आगे चलते हैं, यहां पर है ये बायोलॉजी का जो अगला चैप्टर हमारा है, ये हमारा क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट। इसमें से काफ़ी चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं, तो आपको कुछ ही उसमें से पढ़ना है, जैसे ट्रॉफिक मूवमेंट इन प्लांट हार्मोन्स पढ़ने हैं आपको, फिर एनिमल में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, नर्वस सिस्टम, वॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, हेरिडिटी इवोल्यूशन में से आपको मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब मेंडल के जो लॉज है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, ठीक है। और बाकी जितने टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए गए हमें उन्हें नहीं पढ़ना, उन्हें छोड़ देना है, वो भी हमें यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो आपको सिलेबस का रिलाय होके चलना है, मतलब जितना है ऑन सिलेबस केवल उतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नेचुरल फिनोमेना है, ये फिजिक्स का पार्ट है। तो जो फिजिक्स का पार्ट है उसको रत्नाकर सर देख रहे हैं, तो आपको ये एक्सप्लेन करेंगे, हमें आगे की तरफ चलना है, तो हम चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे तो एक सेकेंड, आपका एक लास्ट नेचुरल रिसोर्स का पार्ट मुझे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये भी आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या पढ़ना है हमें, आर एनवायरमेंट, ठीक है, इसमें इकोसिस्टम है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को किस तरह से सेट किया गया है, मतलब परसेंटेज दिया गया है कि कैसी कंपेटेंसीज का क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा, जैसे डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को अगर चेक करना है तो वहाँ पे 46% क्वेश्चन आपके इसलिए पूछे जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कंसेप्ट, मतलब आप नॉलेज और कंसेप्ट को अप्लाई कर पाते हो कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन 22% पूछे जाएंगे। फिर फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट, इन सारी चीज़ों पे, मतलब जहाँ पे आपको चीज़ों को सॉल्व करके लाना है, वहाँ पर 32% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका 100% जो है कंपेटेंसीज हैं जो आपको कोर्स में दी गई हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक असेसमेंट के बारे में हमें नहीं अभी डिस्कस करना है। तो हमारा जो पूरा का पूरा कोर्स है जिसे हमें पढ़ना है, तो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन उस पूरे कोर्स का दे दिया है। आगे से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जो क्लासेस, उसमें आपकी एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, और उसमें आपको कोई भी डाउट हो सकता है, जो भी सब कुछ हम आपको क्लियर करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।